आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबर। इससे पहले बात करें कोरोना अपडेट को लेकर, तो उत्तराखंड में कोरोना के 7,749 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 109 मरीजों की मौत हो गई। वहीं उत्तराखंड में कोरोना से 7,005 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में सबसे अधिक 2,352, उधम सिंह नगर में 924, हरिद्वार में 913, नैनीताल में 886, उत्तरकाशी में 592, पौड़ी में 427, टिहरी में 385, अल्मोड़ा में 305, रुद्रप्रयाग में 232, चमोली में 203, चंपावत में 200 कोरोना के नए मामले सामने आए। वही खबर आई है देहरादून मसूरी रोपवे का रास्ता साफ, जमीन देने पर केंद्र ने लगाई मुहर। तो देहरादून से मसूरी का सफर अब आसान होने जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की 1500 वर्ग भूमि को मसूरी रोपवे के लिए हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी गई है। 10 लाख एपीएल कार्ड धारकों को 3 महीने मिलेगा 20 किलो राशन। तो कोविड महामारी के बीच उपजे हालातों के बीच प्रदेश सरकार ने गरीबी रेखा से ऊपर यानी एपीएल 10 लाख पीले का राशन कार्ड धारकों को राहत दी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर इन राशन कार्ड धारकों को 7.5 किलोग्राम के स्थान पर अब अगले 3 महीने तक 20 किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा। 18 मई से खाद्यान्न दिया जाना शुरू किया जाएगा। बड़े अस्पतालों में भर्ती हुए आधे मरीज 48 घंटे में गुजर गए। तो कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले राज्य के 50% मरीज 48 घंटे भी कोरोना का वार नहीं झेल पाए। अस्पताल पहुंचने के 48 घंटे के भीतर ही इन मरीजों ने दम तोड़ दिया। कोरोना मरीजों की मौत का डेथ ऑडिट कर रही कमेटी ने रिपोर्ट में यह खुलासा किया है। नहीं हुआ चांद का दीदार ईद कल। तो दिल्ली समेत प्रदेश के किसी भी हिस्से में बुधवार को ईद का चांद नजर नहीं आया, इसलिए ईद उल फितर का त्यौहार शुक्रवार को मनाया जाएगा। देश में कोरोना से रिकॉर्ड 4,205 मौत। तो भारत में बीते 24 घंटे के भीतर मौतों और कोरोना की जांच का रिकॉर्ड टूट गया है। देश में बुधवार को सबसे ज़्यादा 4,205 मरीजों की मौत हुई, जो अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। कोवैक्सीन पर ढील की तैयारी। तो सरकार स्वदेशी टीके कोवैक्सीन के निर्माण की अनुमति अन्य कंपनियों को भी देने के लिए तैयार है। व्यवस्थाओं पर जवाब मांगा। तो हाईकोर्ट ने बुधवार को हल्द्वानी में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की कमी, टीकाकरण, आरटीपीसीआर जांच, प्लाज्मा बैंक के उचित प्रबंधन पर सवालिया निशान उठाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार को इस संबंध में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के लिए 20 मई की तिथि नियत की गई है। अतिवृष्टि से कैंची धाम के पास अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे बंद हो गया। अतिवृष्टि से कैंची धाम के पास अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे बंद। तो कुमाऊं में बुधवार को हुई जोरदार बारिश से कई जगह भारी नुकसान हुआ है। भवाली अल्मोड़ा हाईवे पर कैंची धाम के पास पहाड़ी से मलबा आ गया, जिससे अल्मोड़ा भवाली राजमार्ग पूरी रात बंद रहा। उधर पिथौरागढ़ में जौलजीबी मुंशियारी सड़क ब्यालधार में बंद है, जिससे सड़क पर 20 से अधिक वाहन फंसे हैं। टनकपुर तवा घाट एनएच पर भी तपोवन में नाले के उफना जाने से घंटों यातायात प्रभावित रहा। उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने राज्य में गुरुवार को सभी पर्वतीय जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन, नालों व नदियों में अति प्रवाह की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार सभी पर्वतीय जिलों में गुरुवार को भारी बारिश का पूर्वानुमान है। भारी बारिश होने से नालों व नदियों का जलस्तर भी बढ़ने की संभावना है। पौड़ी, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश, आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है। उत्तराखंड में औसतन 64 बच्चे प्रतिदिन हो रहे संक्रमित। तो उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर युवाओं और बुजुर्गों के साथ ही बचपन पर भी हमला कर रही है। कुछ समय में ही 0 से लेकर 9 वर्ष के बच्चों में संक्रमण के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। इस स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते 40 दिनों में एक ही वर्ष से अधिक संक्रमित बच्चे मिल चुके हैं। पेट्रोल के दाम बढ़े, कई शहरों में 100 के पार। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बुधवार को एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल डीजल में 25 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई, जिसके साथ ही भोपाल और इंदौर सहित कई और शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपये प्रति लीटर के स्तर के पार हो गए हैं। स्पुतनिक टीके की 20 लाख डोज खरीदेगी प्रदेश सरकार। तो कोविड के टीकों की कमी को देखते हुए प्रदेश सरकार अगले 2 माह में स्पुतनिक टीकों की 20 लाख डोज का आयात
कोरोना से जान गंवाने वाले बिजली कर्मियों के परिजनों को दिए जाएंगे 10 लाख रुपए। तो काल में लगातार ड्यूटी करते हुए जान गंवा रहे 2 ऊर्जा निगमों के कर्मचारियों के परिजनों को सरकार 10-10 लाख रुपए की सम्मान राशि देगी। अब बच्चों को भी लगेगा टीका। भारत बायोटेक को मिली परीक्षण की मंजूरी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस स्वदेशी कोवैक्सीन की खुराक ली थी, अब उसका परीक्षण बच्चों पर भी किया जा सकता है। केंद्र सरकार की विशेषज्ञ समिति ने बच्चों पर कोवैक्सीन के परीक्षण की अनुमति देने की सिफारिश की है। रेमडेसिविर की तरह राज्यों को मिलेगी ब्लैक फंगस की दवा। तो कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद ब्लैक फंगस की चपेट में आ रहे मरीजों के लिए सरकार ने एंटी फंगल दवा के उत्पादन को बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। 44 देशों में पाया गया भारत का म्यूटेंट। WHO ने बताया वैश्विक खतरा। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा कि भारत में मिला कोरोना वायरस का स्वरूप पूरे विश्व के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। नकली दवा पर आजीवन कारावास की धारा में दर्ज होगा मुकदमा। तो उत्तराखंड में नकली दवा बेचने वालों के खिलाफ आजीवन कारावास की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पहाड़ पर टीकाकरण के लिए 100 किलोमीटर दूर तक जा रहे युवा। तो उत्तराखंड में कोरोना वैक्सीन की कमी के चलते 18 से 45 आयु वर्ग को सीमित केंद्रों पर ही टीका लग रहा है। स्पुतनिक की 20 लाख डोज मंगाएगी सरकार। ऋषिकेश में रोडवेज बस अड्डे पर बुधवार को यात्रियों ने सोशल डिस्टेंसिंग समेत अन्य मानकों की धज्जियां उड़ा दी। जोशी बोले उपनल से बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार। तो सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश के युवाओं के लिए राहत भरा फैसला लिया है। सरकार ने उपनल से पूर्व सैनिकों के अलावा अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध कराने का समय 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। पुलिस कर्मियों ने ग्रेड पे की मांग के समर्थन में पहना काला मास्क। तो उत्तराखंड में 20 साल की सेवा पूरी कर चुके कांस्टेबल व हेड कांस्टेबल ग्रेड पे कटौती के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। इनमें कुछ तो काला मास्क पहना कर विरोध जता रहे हैं। हालांकि पुलिस मुख्यालय के अफसर इनसे इनकार कर रहे हैं। दूसरी लहर धीमी पड़ी, जुलाई तक खत्म होगी। तो प्रतिष्ठित विषाणु विज्ञानी शाहिद जमील ने मंगलवार को कहा कि भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर धीमी पड़ती हुई लग रही है, लेकिन संभवतः यह पहली लहर से ज़्यादा लंबी चलेगी और जुलाई तक जारी रह सकती है। युवाओं के वैक्सीन स्लॉट कुछ सेकंड में ही फुल। तो देहरादून जिले में युवाओं के लिए वैक्सीन अभियान दिखावा साबित हो रहा है। सीमित केंद्र होने से हर रोज करीब 2200 युवाओं को वैक्सीन लग पा रही है। ऐसे में वैक्सीनेशन पोर्टल पर सेंट्रल बुकिंग को लेकर बड़ी मुश्किल बनी हुई है। बुधवार को भी पोर्टल पर सेंटर चयन में स्लॉट खुलने के करीब 20 सेकंड में ही बुक हो गए। 18 से 44 आयु वर्ग के वैक्सीन के लिए जिले में 11 बूथ बनाए गए हैं। इन पर हर रोज करीब 2200 स्लॉट खोले जा रहे हैं। इस प्रकार पूरे हो जा रहे हैं टीकाकरण के स्लॉट। तो 17 लाख के करीब आबादी वाले देहरादून जिले में महज 11 वैक्सीनेशन बूथ बनाए गए हैं, जो बेहद कम है। बूथ चयन के लिए लोग पहले से ही अपना पूरा पंजीकरण किए रहते हैं। बूथ पर स्लॉट खुलने पर केवल उनका चयन कर कैप्चा भर बूथ कंफर्म करना होता है। इतनी प्रक्रिया कुछ सेकंड में ही हो जाती है। यही वजह है कि 18 से 45 आयु वर्ग में बूथों का स्लॉट नहीं मिल पा रहा है। पर्यावरणविद बहुगुणा के फेफड़ों में संक्रमण। तो एम्स के कोविड आईसीयू वार्ड में भर्ती सुंदरलाल बहुगुणा के फेफड़ों में संक्रमण पाया गया है। 14 मई को बाजार खोलने का फैसला वापस ले प्रशासन। तो महानगर व्यापार प्रकोष्ठ पदाधिकारियों ने बुधवार को फोन के माध्यम से डीएम से वार्ता की। कहना है कि प्रशासन ने 14 मई को राशन की दुकान खोलने का फैसला लिया है, जिसे वापस लेना चाहिए ताकि बाजार में लोगों की भीड़ न उमड़े। ऋषिकेश से खबर चलती जीप के ऊपर गिरा बोल्डर, चालक समेत 2 घायल। तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोडियाला के समीप अचानक पहाड़ी से एक भारी बोल्डर एक जीप के ऊपर जा गिरा। थाना मुनि की रेती प्रभारी निरीक्षक कमल मोहन भंडारी ने बताया कि बुधवार शाम करीब 4 बजे एक जीप श्रीनगर गढ़वाल से ऋषिकेश की ओर जा रही थी। इस बीच कोडियाला के समीप वाहन के ऊपर से पहाड़ी से भारी बोल्डर गिर गया, जिसमें वाहन का अगला हिस्सा दब गया और चालक पूरन सिंह और उसमें बैठे मनोहर शर्मा पुत्र मंगल दत्त हरिद्वार निवासी घायल हो गए।
पुलिस के 4 सीओ और 10 जवान फिर भी भाग गया युवक। तो 4 सीओ और 10 जवान मौके पर होने के बावजूद युवक पुलिस को चकमा देकर रफू चक्कर हो गया। दरअसल कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए बुधवार सुबह 11 बजे से रायपुर और नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान कैदी वाहन भी काफिले में था, जिसमें बेवजह घूमने वालों को बैठाकर पुलिस थाने ले जा रही थी। इस दौरान सीओ सिटी शेखर सुयाल, सीओ पल्लवी त्यागी, नरेंद्र पंत और 10 पुलिसकर्मी लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक कर रहे थे। करीब 11:30 बजे पुलिस की टीम को अम्बीवाला गुरुद्वारे के पास स्कूटर सवार युवक मिला। संतोषजनक जवाब न देने पर पुलिस उसे कैदी वाहन में बैठाने के लिए ले जा रही थी। युवक हाथ छुड़ाकर भाग गया। उसने स्कूटर भी मौके पर ही छोड़ दिया। पुलिसकर्मी युवक के पीछे भी दौड़े, लेकिन उसने करीब 10 फीट की दीवार से नीचे पानी में छलांग लगा दी, फिर रफू चक्कर हो गया। एम्बुलेंस वालों की मनमानी पर कौन लगाएगा लगाम? तो मनमाना किराया वसूल रहे एम्बुलेंस संचालक। सरकार की अनुमति के बाद भी प्रशासन तय नहीं कर पा रहा है किराया। दून पुलिस की ऑटो एम्बुलेंस सेवा मरीजों को ले जाएगी अस्पताल। तो अगर आपको अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है तो आप पुलिस को फ़ोन कर मदद ले सकते हैं। दून पुलिस ने मिशन हौसला के तहत 2 ऑटो एम्बुलेंस की शुरुआत की है। कोरोना की जद में पुलिस वालों के परिवार, तो पुलिसकर्मी की पत्नी की हो चुकी है मौत। तो क्लेमेंट टाउन थाने में तैनात एक सिपाही की पत्नी के कोरोना संक्रमित होने के बाद मौत हो गई। इससे पहले कालसी थाने के एसआई और उनकी पत्नी और प्रेमनगर थाने के सिपाही का भी निधन हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे पर नर्सों को किया सम्मानित। तो देहरादून में नर्सिंग डे पर कई कार्यक्रम किए गए। वही खबर है, पंखे से लटककर युवक ने दी जान। तो शहर कोतवाली क्षेत्र में विवाद के बाद पत्नी ने पति को कमरे में बंद कर दिया। जब दरवाजा खोला तो पति का शव पंखे से लटका मिला। अपील, ईद पर घर में ही नमाज अदा करें। वही खबर है देहरादून से, गुनियाल गांव में सब्जी वालों को भी नहीं आने दे रहे हैं लोग। स्कूलों को मिली इंटरनल रिजल्ट बनाने की छूट। राजधानी के निजी स्कूलों को 10वीं के छात्रों के इंटरनल रिजल्ट बनाने की परमिशन मिल गई है। आपदा प्रभावितों को जल्द दे मुआवजा। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देवप्रयाग में बीते रोज अतिवृष्टि की वजह से हुई भारी नुकसान का जायजा लिया। पीड़ितों को मिले 10-10 लाख रुपए मुआवजा। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार से आपदा पीड़ित को 10-10 लाख का मुआवजा देने की मांग की है। कोरोना के बाद सरकार को सताने लगी है डेंगू की चिंता। तो डेंगू मच्छर पनपने वाले स्थानों को चिन्हित करने का आदेश दिया है। बच्चियों को अगवा कर भीख मंगवाने पहुंचा युवक पकड़ा। तो खबर है हरिद्वार से, अमृतसर पंजाब से 2 मासूम बच्चियों का अपहरण कर हरिद्वार पहुंचे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बच्चियों को बरामद कर लिया है। बच्चियों को आरोपी भीख मंगवाने के इरादे से हरिद्वार लाया था। दोनों बच्चियों को CWC में पेश किया जा रहा है। विधायक भरत चौधरी पत्नी समेत ऋषिकेश एम्स रेफर। तो कोरोना पॉजिटिव रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी और उनकी पत्नी को बुधवार को एम्स ऋषिकेश में रेफर किया गया। कैंची मेला कोरोना के चलते दूसरी बार टाला गया है। वही खबर है अल्मोड़ा से 25 मई तक आईसीयू चालू करें। तो डीएम के आदेश। 500 LPM के ऑक्सीजन प्लांट से काफी हद तक आपूर्ति पूरी होगी। अल्मोड़ा में केएमयू की हड़ताल से यात्री परेशान हैं। अल्मोड़ा में टीकाकरण के दौरान हंगामा। तो बुधवार को रेमजे स्कूल में बनाए गए वैक्सीनेशन केंद्र में टीका लगाने पहुंचे लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामा बढ़ता देख वहां पुलिस बुलानी पड़ी। इसके बाद बमुश्किल हंगामा काट रहे लोगों को शांत कर वैक्सीनेशन का काम शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि लाइन शिफ्ट करने के चलते लोगों ने हंगामा काट दिया। कैंची धाम के पास मलबा आने से फंसे लोग। तो बुधवार को ही जोरदार बारिश से कैंची धाम मंदिर को नुकसान पहुंचा है। वही खबर है रानीखेत से, वाहनों से चोरों ने डीजल टायर उड़ाए। तो पीड़ितों ने इस आशय में लिखित शिकायत पुलिस से की है। कांडा से खबर है ये पॉजिटिव परिवार तक पहुंचाया राशन। तो पुलिस अधीक्षक अमीर श्रीवास्तव की पहल अब पूरे जिले में रंग लाने लगी है। उधम सिंह नगर में एम्बुलेंस का किराया तय नहीं है।
प्रवासियों को रहना होगा क्वारंटाइन। तो कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर ज़्यादा सतर्क हो गया है। प्रवासियों को प्रशासन की ओर से बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रहना होगा। हर गांव में समिति बनेगी। दुकान बंद करने के लिए पुलिस वालों का इंतजार। तो रुड़की के बाजारों में आवश्यक सामग्री की दुकानों के खुलने का समय सुबह 10 बजे तक है, लेकिन जब तक पुलिस दुकानें बंद कराने नहीं पहुंच रही तब तक बाजार में भीड़ उमड़ रही है। वहीं लक्सर से खबर है, टीकाकरण के कल तक के सारे स्लॉट फुल हो गए हैं। मंगलोर से खबर है, 2 पक्षों में फायरिंग, बच्चा घायल। तो लेन देन के मामले में 2 पक्षों में संघर्ष हुआ, पुलिस को फटकारनी पड़ी लाठियां। पौड़ी और टिहरी जिले में एम्बुलेंस का किराया तय किया गया है। तो किराया तय किया गया, तो हरिद्वार में एम्बुलेंस किराया 3 श्रेणियों में तय किया गया है। साधारण एम्बुलेंस में 15 किलोमीटर के दायरे में 1 घंटे में 800 रुपये, इसके बाद 200 रुपये प्रति घंटा और 15 से अधिक चलाने पर 8 रुपये प्रति किलोमीटर किराया तय किया गया है। वही खबर है, यह रुद्रप्रयाग से मरीजों को मिल रही अधूरी कोरोना किट। तो गढ़वाल में रोज नए संक्रमित मिलने पर स्वास्थ्य विभाग गंभीर मरीजों को अस्पतालों में रख रहा है, जबकि जो कम बीमार हैं उनको होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है। लेकिन होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को कई जगह अधूरी कोरोना स्वास्थ्य किट मिल रही है। गर्भवती महिला की जांच में अलग अलग आई रिपोर्ट। तो कोरोना टेस्टिंग के अलग अलग मामलों में अलग अलग रिपोर्ट आने से भी लोग परेशान हैं। ताज़ा मामला चमोली जिले में मंगलवार को सामने आया। गर्भवती एंटीजन में पॉजिटिव आई और ट्रूनेट में नेगेटिव आई। वही खबर है, उत्तरकाशी के पुरोला में बनाए गए 8 माइक्रो कंटेनमेंट जोन। उत्तराखंड रोडवेज में 18,000 की जगह 6,000 रह जाएगा वेतन। तो रोडवेज में विशेष श्रेणी संविदा के तहत कार्यरत 3,000 ड्राइवर कंडक्टरों के वेतन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। देहरादून में कोविड कर्फ्यू के बीच बुधवार को बेवजह सड़क पर घूम रहे युवक को पुलिस ने सर्वे चौक से पकड़कर कैदी वाली गाड़ी में बिठाया। उधमसिंह नगर में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान। तो वैज्ञानिकों ने आज भी बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं खबर है, जसपुर से मुनाफे के लालच में 30 लाख रुपए गंवाए। तो जस्सा गांजा के रामनगर में एक व्यक्ति ने करोड़ों के होटल के सौदे के नाम पर 30 लाख ठगने का आरोप लगाते हुए 3 लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। विलेज क्वारंटाइन सेंटर अभी कागजों में ही बने। तो पिछली बार भुगतान में हुई दिक्कतों से प्रधान नहीं ले रहे हैं रुचि। देवीपुरा गांव में 2 मौतों के बाद भी नहीं हुई सैंपलिंग। तो जसपुर से खबर है, गांव देवीपुरा में 2 महिलाओं की मौत के बाद भी स्वास्थ्य विभाग लोगों की सैंपलिंग नहीं करा रहा है। रुड़की, दून और ऑक्सीजन प्लांट से मिले उत्तराखंड को ऑक्सीजन। तो मुख्यमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की वर्चुअल बैठक में अनुरोध किया। ट्रेन से आई ऑक्सीजन गढ़वाल कुमाऊं के लिए भेजी। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हर्रावाला स्थित रेलवे स्टेशन पहुंचकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस से आई 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन को विभिन्न स्थानों के लिए रवाना किया। 18 से 44 आयु वर्ग में 50 लाख लोगों को टीके लगाने का लक्ष्य। तो प्रदेश में 3 दिन के भीतर 18 से 44 आयु वर्ग में 50,000 से ज़्यादा को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। सरकार ने इस आयु वर्ग में 50 लाख लोगों को टीके लगाने का लक्ष्य रखा है। राजधानी में ऐसे लगता है कोरोना कर्फ्यू। तो बुधवार को सुबह 10:30 बजे घंटाघर के पास चक्राता रोड पर जाम लग गया। सेलाकुई रायपुर रूट पर चलेंगी 5 इलेक्ट्रिक बसें। तो सेलाकुई रायपुर रूट पर 5 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। कोरोना से ठीक होने के 2 से 3 हफ्ते बाद लगवा सकते हैं टीका। तो कोरोना काल में जबकि सामान्य ओपीडी बंद है और मरीज अस्पताल पहुंचने से कतरा रहे हैं, इन परिस्थितियों में कोरोना संक्रमण और इससे जुड़े तमाम स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान को लेकर के आमजन परेशान हैं। टीकाकरण में अव्यवस्थाएं हावी। किसी को ऑनलाइन पंजीकरण में आ रही दिक्कत तो कोई नंबर न आने पर बिना टीका लगवाए ही वापस जा रहा है। वैक्सीनेशन की सुस्त गति पर युवाओं ने नाराजगी जताई। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो जूनियर स्टाफ नर्स के पदों पर मौका। तो 150 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 11 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं लेबोरेटरी टेक्नीशियन व अन्य पद रिक्त। तो 12 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 14 मई तक आवेदन कर सकते हैं।
वहीं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 700 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए साक्षात्कार के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे। तो साक्षात्कार की तारीख 10 से 31 मई तक है। वहीं टेक्नीशियन के पदों पर करें आवेदन, तो 17 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए वेबसाइट पर जाकर के 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 16 को बद्रीनाथ प्रस्थान करेगी आदि गुरु शंकराचार्य की डोली। तो सिर्फ मंदिरों से जुड़े धर्माचार्य व हकदारी को ही धाम में जाने की अनुमति होगी। वहीं खबर है पौड़ी बड़कोट से मृतक को कंधा देकर निभाया पुलिस ने मानवता का फर्ज। लैंसडाउन से खबर है सूर्या ओलंपियाड में रिया ने मारी बाजी। श्रीनगर में 24 घंटे में 6 लोगों की मौत हो गई। तो मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पताल में 5 लोग थे संक्रमित, जबकि एक अन्य संदिग्ध था। पुरोला में 82 पॉजिटिव मिलने पर 5 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। नारसंग बॉर्डर पर रजिस्ट्रेशन के लिए उमड़ रही भारी भीड़। तो पुलिस की तैनाती के बावजूद उड़ाई जा रही है शारीरिक दूरी के नियमों की धज्जियां। हल्द्वानी से खबर है पति की लाश के साथ धक्के खाती रही वृद्धा। तो हल्द्वानी में मानवता एक बार फिर शर्मसार हुई है। 68 वर्षीय बुजुर्ग महिला अपने पति के शव को लेकर धक्के खाती रही। मोर्चरी में भी मदद नहीं मिली। बाद में उसने मेयर को फ़ोन किया तो एम्बुलेंस आई। मेयर खुद शमशान घाट पहुंचे और मदद की। महिला ने खुद पति का अंतिम संस्कार करवाया। हल्द्वानी से खबर है मिलों के बाहर तो कर्फ्यू वैन में डालेंगे। तो पहले दिन कर्फ्यू कंटेन एक्सप्रेस वैन में 62 लोगों को ले जाया गया। वही खबर है चंपावत से हुड़दंग मचाने वाला सिपाही निलंबित, एसओ लाइन हाजिर। तो अभद्रता छुपाने का खामियाजा भुगता थानाध्यक्ष ने। लोहा घाट के दरोगा को चार्ज दिया गया है। आइसोलेट संक्रमित घूमते मिले तो कार्रवाई होगी। डीडीहाट से खबर आई है। बाजपुर से खबर है 4 जरूरतमंदों को मुहैया कराई गई ऑक्सीजन। तो कोरोना काल में लोगों के लिए मददगार साबित हो रही है खाकी। 55 संक्रमित मिलने पर सकेनिया गांव को सील कर दिया गया। तो गदरपुर से खबर आई है।